साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी मेरी प्रार्थना है कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भोलेनाथ का हाथ उनके सिर पर बना रहे, माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आचार्य कृपाल एस्ट्रोलॉजी में हमारे सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। साथियों, जैसा लिखा है कि 16 जनवरी 2025 को संघर्ष का समय समाप्त हो चुका है और खुशियों की शुरुआत हो रही है। बहुत अच्छी बात है। संघर्ष करते करते आप बहुत दिनों से परेशान हैं, बरसें गुजर गईं संघर्ष में और आपको हल नहीं मिला। आपने कई बार प्रश्न किए, कई बार कमेंट में लिखा कि आचार्य जी अच्छे दिन कब आएंगे, और मैंने आपको उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि अच्छे दिन आए ही नहीं तो मैं क्या स्पष्ट कह सकता था। हालांकि प्रत्येक मनुष्य की जन्म कुंडली अलग अलग है, तो किसी की ग्रह दशा अच्छी हुई तो थोड़ा उसे लाभ मिल गया, किसी की ग्रह दशा अच्छी नहीं हुई तो बेचारे को संकट में रहा, परेशानी में रहा, संघर्ष झेलता रहा। साथियों, ये वीडियो जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ ये सबके ऊपर है और तुला राशि के जातक हजारों नहीं करोड़ों में होते हैं। एक विशेष बात बता दें आपको, जिस तरह से सभी के चेहरे अलग अलग होते हैं उसी तरह से सभी की जन्म कुंडली भी अलग अलग होती है। तो इसमें आप विचार ना करें। जन्म कुंडली अगर आपकी है तो आपको स्पेशल बात मालूम हो सकती है। सामूहिक बात में 100% उम्मीद ना करें कि पूरा सही मिलेगा, क्योंकि मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, साफ कहने में हिचकता नहीं हूँ, झूठ बोलने का प्रयास करता नहीं हूँ, क्योंकि झूठ बोलने से मिलेगा क्या। ये मेरा शौक़ है और मैं मेहनत करके आपके सामने सही बात पेश करने की हर समय कोशिश करता रहता हूँ कि आपको सही स्थिति की जानकारी हो। ज्योतिष एक विज्ञान है, इसे कोई सीख सकता है, कोई पढ़ सकता है। ये किसी के ये नहीं है कि कोई एक विशेष समुदाय इसे कर पाए। पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको सीख सकता है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है। तो साथियों, मैं आगे जो बता रहा हूँ वो एक स्थिति ऐसी आ रही है क्योंकि 16 जनवरी से कुछ ग्रह नक्षत्र आपके बदल रहे हैं। मंगल का परिवर्तन हो ही रहा है, उसके साथ साथ शनि, शुक्र और बड़े बड़े मेजर ग्रह एक ही राशि में परिवर्तित हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, जिससे आपका जीवन ही बदल रहा है। संघर्ष का समय समाप्त हो रहा है। अब जितने धैर्य से आपने काम लिया था वो धैर्य अब आपको काम आने वाला है। मैं हर समय संभव आपको ये पॉजिटिव रखने का प्रयास करता रहा, लेकिन आज कुछ बातें नेगेटिव भी बताऊंगा। हर समय एक जैसी बात बताना सही नहीं रहता है। पॉजिटिव इसलिए बताता रहा कि आप नेगेटिव ना हों। वैसे भी समय ख़राब था और मैं नेगेटिव करता या डराता आपको तो और आप परेशान हो जाते, इसलिए मैंने आपको धैर्य बढ़ाए रखा, पॉजिटिव रखा और बता तो रहा, लेकिन डायरेक्ट बात आपको नहीं बताई। अब आपका समय बदल चुका है और मैं स्पष्ट बताऊंगा कि आपने अगर थोड़ा सा धैर्य और रख लिया
तो आपको अब पकड़ने वाला कोई नहीं है। दुश्मन आपका के हाथ धोकर इतने पीछे पड़े कि आपका नुकसान करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया और करते रहे। लेकिन जो लोग परमात्मा के सानिध्य में रहे, अपने नियम संयम से चले, उनका वो दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और जो लोग परमात्मा के सानिध्य में नहीं रहे, उल्टे सीधे चले, उनका तो कहना ही क्या है, कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में। हर वीडियो में आपको आगाह करता रहा कि ग्रह नक्षत्र कुछ आपके अभी ऐसे ही हैं, थोड़ा संभल के चलें, परमात्मा का भजन पूजन ध्यान लगाते रहें तो आपके बड़े से बड़े महाकष्ट दूर होते रहेंगे। खैर साथियों, जैसा भी हुआ, आप समय काटते आए। अब आपके कोहरा के बादल छट चुके हैं, उजाला निकल चुका है और सुबह होने वाला है। 16 जनवरी से आपके दिन परिवर्तित हो रहे हैं, बदलाव आ रहा है। और ये चीज़ आपको 16 तारीख जनवरी को दोपहर बाद देखने को मिल सकती है। कोई ऐसा कॉल आ सकता है जिससे आपके मन में प्रसन्नता होगी, आपके घर का माहौल बदल जाएगा, खुशियों का माहौल होगा और गम दूर होंगे, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वो कैसे हो सकता है? नौकरी से, व्यापार से, आपका अटका हुआ पैसा या HDFC से, लोन से, कहीं से भी मोटी रकम आने के योग बन चुके हैं। अब आप ये मत कहना किसी को मिला किसी को नहीं मिला, वो जन्म कुंडली अलग अलग है, उसके हिसाब से हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि मिलेगा ज़रूर, ऐसे ग्रह नक्षत्र बताते हैं। साथियों, धन की स्थिति तो मजबूत रहेगी, लेकिन आप खर्चा सोच समझ के करें। ऐसा नहीं है कि इधर से आया उधर चला गया, आप खाली हाथ रह गए। धन का संचय ज़रूर करें, क्योंकि बुरे वक्त में पैसा ही काम आता है। जब चारों तरफ से निराशा हताशा होती है तो पैसा काम आता है। साथियों, आगे चर्चा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। उसके बाद शिक्षा। तो स्वास्थ्य में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। हालांकि आप शारीरिक अस्वस्थ तो रहे ही शरीर से, उसके साथ साथ मानसिक भी अस्वस्थ रहे। मानसिक तनाव रहा, चिंताएं रहीं, डिप्रेशन रहा। इससे आपको ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि जब आदमी शरीर से और दिमाग से दोनों से बीमार होता है तो वो कतई कोई भी काम नहीं कर सकता है। जब कतई काम नहीं कर पाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो काम के बदले में ही आना है। और काम आप इसलिए नहीं कर पाए कि आप शरीर से भी परेशान थे और दिमाग से भी परेशान थे। अब दोनों तरह से माइंडली एंड बॉडीली आप फिट दिखेंगे और स्वस्थ रहेंगे। ऐसा समय आगे आ रहा है। ये 16 तारीख का दिन आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बदलाव का समय हो सकता है और चेंज का समय हो सकता है। साथियों, पारिवारिक जीवन आपका विशेष अच्छा रहने वाला है। परिवार में कलहपूर्ण वातावरण रहा था, जिससे भी आपको मानसिक अशांति मिली। तो अब आपके पार्टनर आपकी भावनाओं की कदर करेंगे और एक दूसरे में सद्भावनाएं पैदा होंगी। विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा में हैं, जैसे PhD है, शोध विज्ञान, शोध शास्त्र, शोध में PhD और उच्च शिक्षा, विदेशी शिक्षा, कंपटीशन क्वालिफाई, इनमें सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। साथियों, नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग चल रहा है। आप ट्राई ज़रूर करें। मैंने पहले ही बताया और आज भी स्पष्ट कह रहा हूँ कि आपके ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे बदल चुके हैं जिससे आपकी नौकरी के योग बन रहे हैं, सरकारी के भी
और प्राइवेट के भी अचानक कोई कॉल आ सकता है कि आप, जैसे कॉल लेटर आना या कॉल आना कि आप वहाँ पर पहुँचें, आपकी ज़रूरत है। ऐसे योग बन चुके हैं। साथियों, व्यापार धंधे में सफलता के योग हैं। आपका जो व्यापार में पार्टनर थे वो पुनः वापस आ सकते हैं या नया व्यापार पार्टनर आपको मिलेगा, जिससे आपके व्यापार धंधे ऊंचाइयां छुएंगे। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है लव लाइफ का। तो लव लाइफ में तो मैं बताता रहा, आपको सचेत करता रहा। आप एक भावुक व्यक्ति हैं। आप अपनी तरफ से सच्चे प्रेमी हैं और आपने अपने को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सामने वाला आपको पूरी तरह, सामने वाले ने सपोर्ट नहीं किया। ऐसी स्थिति बनी रही हो तो बताना। लेकिन अब समय चेंज हो गया है। लव पार्टनर एक दूसरे की अब कदर करने वाले दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका लव पार्टनर मिथुन राशि का है तो आपको विशेष सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तुला और मिथुन की जोड़ी बहुत अच्छी जोड़ी बनती है। तो ये आप अपना देख लें। साथियों, वैसे आप लव लाइफ में सोच समझ के कदम रखें। जैसा आपके प्रति आपका सामने वाला व्यवहार करता हो वैसा ही करें। भावुकता में बह के अपने शरीर को, अपने धन को बर्बाद ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके शादी के योग बहुत अच्छे बन चुके हैं इसी वर्ष, और लव लाइफ भी अरेंज मैरिज में चेंज हो सकती है, क्योंकि अब समय बदल चुका है और बदल रहा है बहुत तेज़ी से। तो साथियों, थोड़ी सी बातें हम बताया करता हूँ सुझाव के रूप में, ये अलग से हैं। सबसे पहली बात ये है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें, मृदु भाषा का प्रयोग करें, किसी से कटु वचन ना बोलें, मीठी बोली बोलें, अपने बॉस से बना के रखें, अपने घर में सामंजस्य रखें और किसी भी वाद विवाद से बच के रहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वाहन सोच समझ के चलाएं, थोड़ी धैर्य से चलाएं, मार्ग में चोट चपेट का भय हो सकता है। साथियों, अपने घर परिवार में शांति बनाए रखें। इसके लिए सबसे बढ़िया दवा ये है कि परमात्मा के सानिध्य में रहें, भगवान पर पूरा भरोसा रखें। भोलेनाथ आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, आपकी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे। भोलेनाथ महादानी हैं। फिर आपके जो इष्ट हों, मैं ये नहीं कहता हूँ, भोलेनाथ की इसलिए कहता हूँ कि वो मेरे इष्ट हैं। इनका महामंत्र ओम नमः शिवाय है, इसका जाप करते रहें और भोलेनाथ आप पर ज़रूर कृपा बरसाएंगे। थोड़ी सी सेवा में बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवों के देव महादेव हैं। अगर रोज़ाना हो सके तो शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, सूर्य पर जल अर्पण करें, और नहीं रोज़ाना कर पाते हैं तो रविवार और सोमवार को कर लें। गरीबों को दान दें, गरीबों के ऊपर कृपा दृष्टि रखें, इससे आपका मन प्रसन्न होगा और शनि मजबूत होंगे। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके तेल का दान करें, काली उर्द का दान करें, काले कपड़ों का दान करें, जिससे शनि और मजबूत होके आपको ऊपर धन वर्षा करेंगे। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जिस किसी को जन्म कुंडली बनवानी हो, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना हो, किन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाना हो, पूजा पाठ कराना हो, सर्वग्रह शांति हवन कराना हो, तो व्हाट्सएप के माध्यम से
मुझसे संपर्क कर सकते हैं। निश्चित शुल्क जमा करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपके लिए मैं तैयार मिलूँगा। और मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लोग करते नहीं हैं, इससे आपका क्या जाता है। अगर कर देते हैं तो मुझे नया उत्साह मिलता है। नई नई बातें को लेकर फिर आपके आगे सामने उपस्थित होता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। ये महामंत्र है। आपको लिखने का फल मिलेगा, पढ़ेगा उसे पढ़ने का फल मिलेगा, सुनेगा उसे सुनने का फल मिलेगा। इसलिए महामंत्र को जरूर लिखते रहें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।